तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, जरा ठहर जाओ। आगे बढ़ने से पहले एक क्षण रुककर अपने अंतर्मन से पूछो, क्या तुम वास्तव में अकेले रहने में सक्षम हो? सच सच उत्तर दो। फोन बंद करो, दरवाजा बंद करो, सारी दुनिया से कटकर क्या तुम अपने साथ मात्र 1 घंटा भी टिक सकते हो? या फिर तुरंत किसी की स्मृति सताने लगती, किसी का चेहरा उभर आता है, किसी की ध्वनि गूंजने लगती है, किसी के मुंह से तुम मेरे हो सुनने की तीव्र चाहत जाग उठती। आज जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हें रास नहीं आएगा, तुम्हारा मन विद्रोह करेगा, क्योंकि बचपन से तुम्हें यही सिखाया गया है, अपना बना लो, टेक लगाओ, बंधन बांधो। बिना किसी के जीवन अपूर्ण माना जाता है, लेकिन मैं कहता हूं जो स्वयं अपूर्ण है वही दूसरे पर स्वामित्व जमाने की कोशिश करता है। अकेले खड़े रहो, किसी पर अपना हक मत जमाओ। और इस वाक्य को सुनकर यदि तुम्हारे भीतर कंपकंपी उठ रही है तो जान लो यही तुम्हारी सबसे मजबूत बेड़ी है। मैं तुम्हें ढाढ़स नहीं बंधाऊंगा, मैं तुम्हें लाड़ प्यार नहीं करूंगा, मैं तुम्हें हिला डुला दूंगा, क्योंकि तुम प्रेम के नाम पर याचना कर रहे हो। तुम कहते हो मुझे कोई अपना चाहिए, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं स्वयं के साथ टिक नहीं सकता। तुम्हारी मुख्य समस्या अकेलापन नहीं है, तुम्हारी असली समस्या है भीतर की वह विशाल शून्यता। और उस शून्यता को भरने के लिए तुम लोग जमा करते हो, संबंध गढ़ते हो, वचन देते हो और फिर कहते हो तुम मेरे हो। लेकिन गौर से देखो, यह प्रेम नहीं, यह अधिकार है, यह कब्जा है। यदि तुम सचमुच गहराई से सुनना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखो और अंत में कमेंट में सिर्फ इतना लिख दो, मैं अकेला हूं। हां, जरूर लिखना, क्योंकि यह विषय सतही नहीं है, यह तुम्हारी जड़ों को छू लेगा। अब सुनो, इंसान का सबसे बड़ा भय क्या है? मौत का नहीं, नाकामी का नहीं, असली भय है कोई मेरा ना रहे। तुम्हें मृत्यु से उतना आतंक नहीं लगता जितना इस विचार से कि कोई तुम्हें त्याग दे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पूरी पहचान ही दूसरों की मौजूदगी पर टिकी है। तुम कहते हो मैं उसका जीवन साथी हूं, मैं उसका साथी हूं, मैं उसका पुत्र हूं। लेकिन यदि सारे बंधन हटा दिए जाएं तो तुम क्या हो? क्या बचता है? एक विशाल खालीपन, एक अनजानी खामोशी, एक गहरा भय, और तुम इसी से भागते फिरते हो। तुम्हें अकेले रहने से डर नहीं लगता, तुम्हें अपने वास्तविक रूप से डर लगता है। तुमने कभी ध्यान दिया, जब तुम एकाकी होते हो तो अचानक पुरानी स्मृतियां, अनसुलझे जख्म, असुरक्षा की भावनाएं, तुलना की आग, हीनता का एहसास सब उमड़ पड़ता है। इसलिए तुम फौरन किसी को कॉल कर लेते हो, टीवी ऑन कर देते हो, स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हो। तुम शोर मचाते हो ताकि भीतर की वह आवाज दब जाए, और फिर कहते हो मुझे किसी की आवश्यकता है। सच्चाई यह है, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम्हें बस भीतर उतरने की साहस चाहिए। किसी पर स्वामित्व मत जमाओ। इसका मतलब यह नहीं कि स्नेह मत करो, इसका मतलब है अपनी अपूर्णता को किसी पर मत थोपो। जब तुम कहते हो तुम मेरे हो तो उसमें छिपा होता है भय खोने का भय, एकाकी पड़ने का भय, अस्वीकार होने का भय। और जहां भय है वहां सच्चा स्नेह नहीं पनप सकता। स्नेह मुक्ति है, स्वामित्व बंधन है। तुमने स्नेह को जंजीर बना दिया है, इसलिए तुम पीड़ा में हो। देखो, जब तुम किसी पर अपना हक जमाते हो तो तुम अपेक्षाओं का जाल बुनते हो। वह तुम्हें समझे, वह तुम्हारे साथ रहे, वह तुम्हें कभी न छोड़े, वह तुम्हारी हर कमी को पूरा करे। और जैसे ही वह इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, तुम बिखर जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने उसे अपनी लाठी बना लिया था। जो स्वयं अकेला खड़ा रह सकता है वही सच्चा स्नेह दे सकता है, क्योंकि वह मुक्त है। जो अकेला नहीं टिक सकता वह सिर्फ आश्रितता पैदा करेगा। इस सूत्र को गहराई से ग्रहण करो। अकेलापन और एकाकीपन अलग अलग है। अकेलापन पीड़ा है, एकाकीपन आनंद है। अकेलापन चीखता है कोई नहीं, एकाकीपन गुनगुनाता है मैं पूर्ण हूं। जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो तब तुम किसी पर हक जमाने की कोशिश नहीं करते, तुम बस साथ चलते हो। और यदि वह विदा हो जाए तो तुम नहीं गिरते। लेकिन अभी तुम ऐसा नहीं हो।
तुम्हें चिपकने की आदत है, पकड़ने की आदत है, टेक लगाने की आदत है, और आदतें टूटनी चाहिए। आज से एक छोटा प्रयोग शुरू करो। रोज 20-25 मिनट फोन दूर, कोई बातचीत नहीं, कोई काम नहीं, बस बैठ जाओ, कुछ भी मत करो। बस देखो भीतर क्या उमड़ता है। बेचैनी आएगी, भागने की इच्छा होगी, मन चिल्लाएगा ये व्यर्थ है, लेकिन ठीक वहीं टिके रहो, क्योंकि वही द्वार है। जिस दिन तुम बिना भय के स्वयं के साथ बैठ सकोगे, उसी दिन तुम सच्ची मुक्ति पालोगे, और तब किसी पर स्वामित्व जमाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारा स्नेह रहेगा, लेकिन वह बंधन नहीं, वह बहाव होगा। याद रखो, जो स्वयं के साथ नहीं टिक सकता, वह किसी के साथ भी सच्चा नहीं रह सकता। तुम्हें डराया गया है कि अकेले रहोगे तो बिखर जाओगे। मैं कहता हूं, अकेले रहोगे तो पहली बार निर्मित होगे। तुम्हें सिखाया गया कि बंधन ही जीवन है। मैं कहता हूं, पहले स्वयं को जीवन दो, फिर संबंध को जीवन। स्वयं सुगंध बनकर आएंगे। अभी तुम फूल नहीं हो, तुम दूसरों की खुशबू उधार लेकर जी रहे हो। इसलिए आज यह कड़वा लगेगा। अकेले खड़े रहो, किसी पर हक मत जमाओ, लेकिन मन तुरंत विरोध करेगा। यदि किसी पर हक नहीं जमाना, तो स्नेह क्या, संबंध क्या? क्या इंसान पाषाण बन जाए? क्या सब त्याग कर जंगल भाग जाए? देखो, तुम्हारा मन सदा चरम पर सोचता है, या तो पूरी जकड़न या पूर्ण त्याग। मैं न जकड़न सिखा रहा हूं, न त्याग। मैं तुम्हें संतुलन सिखा रहा हूं, केंद्र सिखा रहा हूं। तुम्हारे भीतर एक गहरी चालाकी है। जब मैं कहता हूं किसी पर हक मत जमाओ, तुम भयभीत हो जाते हो कि कहीं सब खो न जाए, क्योंकि तुमने स्नेह को सुरक्षा का पर्याय बना दिया है। तुम्हें स्नेह नहीं चाहिए, तुम्हें गारंटी चाहिए, और जीवन में कोई गारंटी नहीं। यही तुम्हारा मूल भय है। तुम कहते हो, यदि मैं मेरा नहीं कहूंगा तो वो चला जाएगा। मैं कहता हूं, यदि वो सिर्फ मेरा कहलवाने से रुकता है, तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जब तुम किसी पर स्वामित्व जमाते हो, तो तुम उसे एक भूमिका थोप देते हो। तुम उसे स्वतंत्र प्राणी नहीं रहने देते। तुम कहते हो, तुम सिर्फ मेरे हो, और जैसे ही यह शब्द निकलता है, मुक्ति मर जाती है। तुमने अनुभव किया होगा, जब कोई कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, सुनने में मधुर लगता है, लेकिन भीतर भय छिपा है। वह कह रहा है, मुझे मत छोड़ना, क्योंकि मैं स्वयं पर टिक नहीं सकता, और जो स्वयं पर नहीं टिक सकता, वह दूसरे को भी गिरा देगा। सच्चा स्नेह तब जन्म लेता है जब दो पूर्ण आत्माएं मिलती। आश्रितता तब जन्म लेती है जब दो अपूर्ण जीव एक दूसरे की लाठी बनते। तुम्हारे ज्यादातर बंधन लाठी हैं, साथ नहीं। तुम किसी को इसलिए नहीं चाहते क्योंकि तुम उसे स्नेह करते हो। तुम इसलिए चाहते हो क्योंकि उसके बिना तुम अस्थिर हो जाते हो। यह अस्थिरता तुम्हारी है, और तुम उस बोझ को दूसरे पर डाल देते हो। फिर कहते हो तुम बदल गए। वास्तव में तुम उम्मीद कर रहे थे कि वह तुम्हारी कमी को हमेशा भरता रहेगा। तुम्हारे भीतर की वह शून्यता किसी से नहीं भरेगी। चाहे सैकड़ों आए, हजारों आए, वह शून्यता वही रहेगी, क्योंकि वह शून्यता दरवाजा है, और तुम उसे दीवार समझ बैठे हो। तुम उसे भरना चाहते हो, जबकि उसे खोलना है। अकेले खड़े रहना सीखना मतलब दुनिया से पलायन नहीं, मतलब अपनी आंतरिक आश्रितता को देखना, पहचानना कि तुम दूसरों को जकड़कर अपने भय से बचते हो। तुम्हारा भय है नकार दिए जाना, महत्वहीन हो जाना, बुला दिए जाना, और इसी भय से तुम कहते हो मुझे अपना कहो। लेकिन जो स्वयं को जान लेता है, उसे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। वो किसी के जाने से खाली नहीं होता, वो किसी के आने से भरा नहीं होता। वो पहले से पूर्ण है, और जब वो स्नेह करता है तो मांग नहीं करता। वो कहता नहीं मेरे रहो, वो कहता है यदि तुम्हारा हृदय कहे तो साथ चलो। यह सूक्ष्म भेद है। एक जकड़न है, दूसरा निमंत्रण है। जकड़न में भय है, निमंत्रण में मुक्ति है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया बंधन बचाओ। मैं कहता हूं पहले स्वयं को बचाओ, क्योंकि जब तुम स्वयं से कटे हो, तब जो भी बंधन बनाते हो वह टूटने को अभिशप्त होता है। तुम चिपके रहोगे, वह घुटेगा या भागेगा, दोनों हालत में पीड़ा। अब एक और गहन बात, तुम जिसे स्नेह कहते हो, उसका बड़ा भाग आदत है।
तुम किसी के साथ वक्त गुजारते हो, वह तुम्हारी दिनचर्या बन जाता है, फिर कहते हो उसके बिना नहीं रह सकता। वास्तव में तुम आदत के बिना नहीं रह सकते और आदत को तुम स्नेह समझ बैठे हो। यदि वह व्यक्ति अचानक दूर चला जाए, तुम व्याकुल हो जाते हो, लेकिन यह स्नेह की पीड़ा नहीं, आश्रितता की व्याकुलता है। स्नेह में मुक्ति होती है, आश्रितता में भय। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पहले अकेले खड़े रहो, अपने भीतर के थरथराहट को महसूस करो, मन की उन आवाजों को सुनो जो चीख रही हैं किसी को चाहिए। जो भागना चाहता है उसे भागने मत दो, उसे बैठने दो। जब तुम भीतर स्थिर हो जाओगे, तब स्नेह का स्वरूप बदल जाएगा। तब तुम किसी पर हक नहीं जमाओगी। तुम अपेक्षा नहीं करोगे कि वह तुम्हारी हर कमी को पूरा करे। तुम कहोगे मैं पूर्ण हूं, तुम भी पूर्ण हो। यदि हमारी पूर्णताएं मिलती हैं तो उत्सव है, यदि अलग होती हैं तो भी आशीर्वाद है। अभी तुम सौदेबाजी कर रहे हो, मैं तुम्हें वक्त दूंगा, तुम मुझे सुरक्षा दो, मैं तुम्हें स्नेह दूंगा, तुम मुझे कभी मत छोड़ना। यह व्यापार है और व्यापार में सदा भय रहता है कि सौदा टूट न जाए। तुम्हें यह सुन असुविधा हो रही होगी। मन कहेगा तो क्या बंधन व्यर्थ है? नहीं, बंधन व्यर्थ नहीं, तुम्हारी चेतना अभी अपरिपक्व है। जब चेतना अपरिपक्व होती है, बंधन जाल बन जाते हैं। जब चेतना जागृत होती है, बंधन संगीत बन जाते हैं। इसलिए अभी किसी को जकड़ने मत दौड़ो, अभी मेरे हो मत कहो। पहले ये जान लो मैं कौन हूं जब कोई मेरा नहीं। यह प्रश्न भयानक है, लेकिन इसी में मुक्ति छिपी है। जो स्वयं का हो गया, उसे दुनिया से मेरा कहलवाने की जरूरत नहीं। अब बात और गहरी होगी। अब तक तुम सुन रहे थे, समझ रहे थे, तर्क कर रहे थे, अब महसूस करना होगा। तुम कहते हो मैं अकेला नहीं रह सकता। मैं पूछता हूं कौन कह रहा है ये? क्या तुमने उस आवाज को गौर से सुना है जो चीखती है, मुझे किसी की जरूरत है? वह तुम्हारा हृदय नहीं, वह तुम्हारा मन है। और मन का स्वभाव ही जकड़न बनाना है। मन अस्थिर है, वह एक पल भी शांत नहीं रह सकता। इसलिए वह किसी व्यक्ति, किसी बंधन, किसी पहचान को जकड़ लेता है ताकि सुरक्षित महसूस करे। लेकिन यह सुरक्षा मिथ्या है। मान लो कोई है जिसे तुम अपना मानते हो, रोज बात होती है, उसके बिना दिन अधूरा लगता है। अचानक वह व्यस्त हो गया, एक दिन संपर्क नहीं हुआ। भीतर क्या उमड़ता है? संदेह, भय, व्याकुलता, अहम। मन कहता है शायद वो बदल गया, शायद मुझे अब जरूरत नहीं, शायद मैं तुच्छ हूं। देखो, यह स्नेह नहीं, यह तुम्हारा असुरक्षित अहंकार है। तुमने उसे अपना इसलिए बनाया था ताकि तुम स्वयं को महत्वपूर्ण महसूस करो। सच कहूं, तुम स्नेह नहीं करते, तुम मान्यता की भिखारी हो। जब कोई कहता है तुम मेरे लिए अनमोल हो, तुम्हें सुकून मिलता है, क्योंकि वह तुम्हारी शून्यता पर क्षणिक मरहम लगा देता है। लेकिन घाव तुम्हारा है, दूसरा सिर्फ पट्टी बांध रहा है, और तुम चाहते हो वह जन्म जन्म पट्टी बांधता रहे। यही दुख का मूल है। अकेले खड़े रहना सीखना मतलब उस घाव को बिना पट्टी के देखना। जब तुम एकाकी बैठते हो, तब दिखता है तुम स्वयं को पसंद नहीं करते। स्वयं के साथ वक्त बिताना कठिन लगता है। अपने विचार डराते हैं, भीतर की आवाजें असहज करती हैं। इसीलिए तुम दूसरों की आवाज खोज लेते हो। लेकिन याद रखो, जब तक स्वयं के साथ सहज नहीं, कोई बंधन शांति नहीं देगा, वह सिर्फ व्याकुलता भटकाएगा। तुम्हारा अपना बनाना वास्तव में नियंत्रण की चाह है। तुम चाहते हो दूसरा तुम्हारे हिसाब से चले, तुम्हारी प्राथमिकता बने, तुम्हें न छोड़े, तुम्हें धोखा न दे, तुम्हारे मन मुताबिक चले। तुम उसे मुक्त प्राणी नहीं रहने देते, तुम उसे अपने भय की छाया बना देते हो और फिर कहते हो मैं तुमसे बहुत स्नेह करता हूं। स्नेह में नियंत्रण नहीं, स्नेह में मुक्ति है। लेकिन मुक्ति तुम्हें भयभीत करती है, क्योंकि यदि दूसरा मुक्त हुआ तो वह जा भी सकता है। इसलिए तुम कहते हो तुम सिर्फ मेरे हो। यह स्नेह की भाषा नहीं, भय की भाषा है। तुम्हारा भय है यदि कोई छोड़ देगा तो मैं बिखर जाऊंगा। लेकिन मैं कहता हूं यदि कोई छोड़ने से तुम बिखर जाते हो तो तुम पहले से बिखरे हुए थे। जो पूर्ण है वह किसी के जाने से नहीं बिखरता। यह बात कठोर लगेगी, लेकिन सत्य कोमल नहीं होता।
तुम्हारा जीवन अभी दूसरों की टेक पर खड़ा है। तुम्हारी प्रसन्नता उनकी मौजूदगी पर टिकी है, तुम्हारा आत्मसम्मान उनकी स्वीकृति पर। और जब कोई हिलता है तुम कांप जाते हो। यह जीवन नहीं, अस्थिरता है। अब कल्पना करो, यदि तुम भीतर से इतने दृढ़ हो जाओ कि कोई आए या जाए, तुम्हारी जड़ें न हिले, तब स्नेह कैसा होगा? तब तुम जकड़ोगे नहीं, तुम कहोगे मैं तुम्हारे साथ हूं जब तक यह स्वाभाविक है। कोई वचन नहीं, कोई जंजीर नहीं, कोई दावा नहीं, सिर्फ उपस्थिति। लेकिन यह तभी संभव जब तुम भीतर अपना आशियाना बना लो। अभी तुम बेघर हो, बाहर घर तलाश रहे हो। अकेले खड़े रहना मतलब भीतर आशियाना बनाना। जब भीतर आशियाना बन जाता है तब कोई आए तो वह मेहमान है। मेहमान को जकड़ा नहीं जाता, तुमने मेहमान को मालिक बना दिया, इसलिए भय है। लेकिन रुको, अभी यात्रा खत्म नहीं हुई। अब असली सवाल यह है, जब तुम भीतर लौटते हो तब क्या होता है? पहले तो शोर बढ़ता है, मन चीखता है, यादें उमड़ती हैं, पुराने घाव खुलते हैं, लगता है जैसे सब कुछ बिखर रहा है। लेकिन यही वह क्षण है जहां परिवर्तन शुरू होता है। मौन से डरो मत। मौन तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा गुरु है। जब तुम अकेले बैठते हो और कुछ नहीं करते, तब भीतर का शोर खुद ब खुद उजागर होता है। विचारों की बाढ़ आती है, क्या होगा अगर कोई नहीं रहा? मैं बिना किसी के कौन हूं? क्या मैं पर्याप्त हूं? इन सवालों से भागो मत, इन्हें देखो। जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं, वैसे ही ये विचार तुम्हारे भीतर आते जाते हैं। तुम विचार नहीं हो, तुम वह साक्षी हो जो इन्हें देख रहा है। जब साक्षी जागता है, तब अकेलापन धीरे धीरे एकांत में बदल जाता है। एकांत में कोई कमी नहीं लगती, वहां कोई मेरा या तेरा नहीं रहता, बस शुद्ध उपस्थिति रहती है। सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, चेतना जागृत है, और ये सब बिना किसी के सहारे के हो रहा है। यही अनुभव तुम्हें बताता है तुम पहले से पूर्ण हो। किसी की पुष्टि की जरूरत नहीं, किसी की अपना वाली मोहर की जरूरत नहीं। अब प्रेम का रूप बदल जाता है। पहले तुम प्रेम में सुरक्षा ढूंढते थे, अब प्रेम में स्वतंत्रता मिलती है। तुम किसी के साथ हो तो इसलिए क्योंकि वह उत्सव है, बोझ नहीं। यदि वह जाता है तो दुख होता है, लेकिन वो दुख तुम्हें नहीं तोड़ता, क्योंकि तुम्हारी जड़ें अब बाहर नहीं भीतर हैं। तुम कहते हो जाओ, यदि तुम्हारा मार्ग अलग है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। यह सच्चा प्रेम है, जहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई दावा नहीं, सिर्फ कृतज्ञता और मुक्ति। यह रास्ता आसान नहीं। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि अकेला होना कमजोरी है, लेकिन सच उल्टा है। अकेला खड़ा होना सबसे बड़ी ताकत है। जो स्वयं पर टिका है, उसे दुनिया की कोई तूफान नहीं हिला सकता। तो आज से प्रतिज्ञा करो, रोज थोड़ा थोड़ा समय भीतर बिताओ। शुरू में 10 मिनट, फिर 20, फिर घंटों। डरो मत अगर मन भागने लगे, बस लौट आओ। सांस पर लौट आओ, मौन पर लौट आओ। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जो खालीपन डरावना लगता था, वही तुम्हारा घर बन गया है। और जब तुम इस घर में बस जाओगे, तब हर संबंध उत्सव बनेगा। कोई समझौता नहीं, कोई व्यापार नहीं, सिर्फ दो पूर्ण आत्माएं मिलकर नाचेंगी और अलग होकर भी मुस्कुराएंगी। याद रखो, जो खुद से मिल गया उसे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। जो खुद से भटका है वो पूरी सृष्टि को जकड़ ले, फिर भी अकेला रहेगा। इसलिए अंत में बस इतना लौट आओ, घर, भीतर का घर। वहां प्रतीक्षा कर रहा है तुम्हारा असली स्वरूप। वहां कोई डर नहीं, कोई कमी नहीं, सिर्फ शांति, प्रेम और मुक्ति। आज से एक और प्रयोग। जब भी मन में आए यह मेरा है, तुरंत रुक जाओ। पूछो, क्या मैं इसे खोने से भयभीत हूं? यदि भय है तो जकड़न है, यदि शांति है तो स्नेह। धीरे धीरे देखोगे मन कमजोर है, वह हर चीज पर दावा करता है, लेकिन तुम मन नहीं, साक्षी हो। और जब साक्षी बनते हो, अकेलापन मिट जाता है, क्योंकि तब तुम स्वयं के साथ हो,